सब जगह पे 500 रुपया सिलेंडर मिलता है, तो गुजरात में तो है ना भाजपा, तो गुजरात में क्यों अन्याय हो रहा है? कोई सेफ्टी नहीं है लड़की की, तो लड़कियों को क्या पढ़ाएंगे न क्या आगे बढ़ाएंगे? जो भाजपा है तो गुजरात में भ्रष्टाचार मत करो। जो चुनाव आता है तभी हमको बोलते हैं तुमको साड़ियाँ देंगे, तुमको तुम्हारा खाता में पैसा डालेंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बड़ा प्रधान यहाँ से बने हैं, लेकिन यहाँ के रोड तो देखो, तुम रोड पे देखो तो खड्डे खड्डे, खाली गाड़ी लेके एक बार निकलो, मणिनगर में आओ, एक बार मुलाकात तो करो। सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ तो दिया, लेकिन विकास कहाँ गया? कहीं भी चले जाते, देशों विदेश में फरने घूमने जाते, लेकिन जिसका चूल्हा नहीं जलता उसको वहां तो मिलने जाओ। दिल्ली में जाके मौज मस्त करने नहीं भेजा है आपको। जब भी चुनाव था तभी उसको जरूरत थी बहनों की, अभी कहाँ जरूरत है बहनों की? सफाई अभियान जब चलाते हैं तो क्या करते हैं, बाहर से कचरा लाके डाल देते हैं, फिर सब नेता लोग आके झाड़ू लेके शुरू हो जाते हैं कि हमने सफाई अभियान किया। कि भाई हम गुजरात से हैं तो हमने क्या गुनाह किया? ईवीएम घोटाला करके जीते हैं कि वोट से जीते हैं? અમે કેવી રીતે આ તો ગુજારા કરે તો અમારું બહુ જાણતા है। भाजपा पर मारू घर तोड़ डाला और अब कुछ दिया ही नहीं है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन खुद बांट रहे हैं। जैसे इलेक्शन के टाइम में ही आपको पैसा देने का याद है, इलेक्शन टाइम में आपको गैस का सिलेंडर देने का याद है, किसानों को तो इतना मार डाला। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में राहुल पांडे। जिस तरह से देश में चुनावी माहौल चल रहा है, महाराष्ट्र झारखंड में जिस तरह से जो पार्टियां अपना जो लोगों को चुनावी जो एजेंडा लेके जो अपना परिपत्र जारी करती है, प्रलोभन देती है, जिस तरह से महिलाओं के लिए बीजेपी ने झारखंड के अंदर में जो 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है, और दीपावली और रक्षाबंधन में जो मुफ्त में जो सिलेंडर देने का बात की है, और महिलाओं को जो 2100 रुपये देने की बात की है, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे। गुजरात में भी बीजेपी लगभग 27 वर्षों से है, तो यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? हंसाबेन। हंसाबेन, जिस तरह से झारखंड में मुफ्त सिलेंडर की बात की गई है, और जिस तरह से दीपावली में और रक्षाबंधन में सिलेंडर देने की बात की है, तो आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गुजरात से पुष्पा वाघेला बोल रही हूँ। अभी जो झारखंड में चुनाव आई तो उसको ऐसे बोला कि भाजपा आई, तो इसने ऐसा बोला कि 2100 रुपया महिला को देंगे और 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। तो महाराष्ट्र में, झारखंड में, राजस्थान में सब जगह पे 500 रुपया सिलेंडर मिलता है, तो गुजरात में तो है ना भाजपा, तो गुजरात में क्यों अन्याय हो रहा है? जो गुजरात में अन्याय हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जो लड़की अभी पढ़ाओ, लड़की बचाओ, लेकिन बेटी कहाँ पढ़ती है लेकिन बचाओ कहाँ है? अभी जहाँ देखो तहाँ लड़की का तो बहुत प्रॉब्लम, कोई सेफ्टी नहीं है लड़की की, तो लड़कियों को क्या पढ़ाएंगे न क्या आगे बढ़ाएंगे? तो हमारे लिए ऐसे सुरक्षा, बेटियों के लिए सुरक्षा करो। और जो भाजपा है तो गुजरात में भ्रष्टाचार मत करो। जो अभी बहुत चल रहा है भ्रष्टाचार बंद करो, और नीति नियम से चलो, और नियम सब जगह पे अच्छा रखो। सब देश में अच्छा नियम एक जैसा रखो। गुजरात में दाल इतनी महंगी है, चावल इतना महंगे है, सब्जी इतनी महंगी है, स्कूल में इतना महंगाई हो गई है तो अपने पढ़ा नहीं सकते बच्चे को। इतना पढ़े लिखे लड़कियों है, भाइयों है, वो सब मार्केटिंग करते हैं, अभी नौकरी मिलती नहीं है। जब ये उसको चुनाव आता है तब बोलते हैं कि भाई हम तुमको नौकरी देंगे, तुमको मोहवारी कम करेंगे, लेकिन मोहवारी कम नहीं होती, ज्यादा होती है आगे। और जो अभी गैस का सिलेंडर में जो पाइपलाइन है उसमें भी 68 रुपया, दिवाली के बाद 68 रुपया बढ़ा दिया, तो और तो क्या करेगी? कैसे घर चलाएगी? नौकरी नहीं देते हैं, मजदूरी में घर कैसा चलेगा? हमारे अभी मोहवारी में इतना गैस तेल जो सिलेंडर का इतना महंगाई है, सब्जी की इतनी महंगाई है। अभी ठंडी की सीजन में सब्जी इतनी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन अभी सब्जी का इतना भाव है तो अपने सब्जी भी खा नहीं सकते, अच्छी सब्जी भी नहीं खा सकते, और अच्छा घर में चल नहीं सकता है। अभी दिवाली का त्योहार है तो हम कहीं जा भी नहीं सकते कि गाड़ी भाड़ा किराया भी इतना हो गया है तो अपने कहीं जा नहीं सकते, और घर में बैठे बैठे जो मिलता है वो खा के अच्छी तरह रहते हैं। लेकिन जो चुनाव आता है तभी हमको बोलते हैं तुमको साड़ियाँ देंगे, तुमको तुम्हारा खाता में पैसा डालेंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जो हमारे गुजरात में जो चल रहा है भ्रष्टाचार वो बंद करो।
जिस तरह से मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वहीं पे झारखंड के अंदर में सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है और आज पिछले यहाँ 27 वर्षों से बीजेपी की यहाँ पे भी सरकार है, तो वहाँ का जो संकल्प पत्र जारी करती है तो उनका कहना है कि हमारी अगर सरकार वहाँ बनती है तो हम महिलाओं को 2100 रुपये भी महीना देंगे। तो यहाँ पे गुजरात में आप लोग फिर क्यों नहीं? हमारे यहाँ गुजरात में किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है। और जो हमारे मणिनगर में से चुनाव गए हैं, बड़ा प्रधान यहाँ से बने हैं, लेकिन यहाँ के रोड तो देखो, तुम रोड पे देखो तो खड्डे खड्डे, खाली गाड़ी लेके एक बार निकलो, मणिनगर में आओ, एक बार मुलाकात तो करो कि मणिनगर में क्या हाल चाल है। तो गुजरात में एक बार आओ और जो खड्डे वड्डे है पूरा करो। और यहाँ से चुनाव करके गए हैं, सब वादे दिए थे, सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ तो दिया, लेकिन विकास कहाँ गया? विकास तो कोई है नहीं, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। जब भी जो तो कहीं उद्घाटन करना है तो वहां चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, देशों विदेश में फरने घूमने जाते हैं, लेकिन जिसका चूल्हा नहीं जलता है उसको वहां तो मिलने जाओ कि बहन तुम्हारा चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है, वो तो देखने आओ गुजरात में। गुजरात के हम तुमको किस लिए भेजा है कि यहाँ महंगाई कम करो, बहनों की सेफ्टी करो, तो इसलिए हमने भेजा है। दिल्ली में जाके मौज मस्त करने नहीं भेजा है आपको। तो इधर देखो गुजरात में आके कि हमारे महंगाई ज्यादा है। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे आके देखो, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर मेरी बहनों को कोई तकलीफ पड़ेगी तो मुझे पत्र लिखना, मैं आपके पास में आऊंगा, आपकी तकलीफें सुनूंगा। तो आप लोग फिर पत्र क्यों नहीं लिखने? भाई ने तो बोला कि भाई 15 पैसे का लेटर लिखना, हमने तो लेटर बहुत डाला, लेकिन भाई कभी देखने आता नहीं ना बहन को कि बहन तुमको क्या तकलीफ है। जब भी चुनाव था तभी उसको जरूरत थी बहनों की, अभी क्या जरूरत है बहनों की? तो बहन का घर देखने आएंगे कि तुम्हारे घर में कैसा चलता है बहन, कि तुम्हारे घर पे नौकरी है कि नहीं है, कि तुम क्या करते हो, चूल्हा तुम्हारा कैसे जलते, इतना गैस का भाव बढ़ाते जाते। तो बहन को एक बार तो देखने आओ कि बहन क्या करती है। खाली लेटर लिखा, लेटर तो ढगला हो गया, लेकिन उसका जवाब तो कोई आता नहीं है लेटर का। आप बोल रहे हैं कि बोले सड़कों का यहाँ हाल बेहाल है, तो फिर गुजरात मॉडल तो पूरे देश में बताया जा रहा है, उसी के नाम पे पूरे देश में आज सरकार में आए हुए हैं नरेंद्र मोदी। अपने यहाँ मणिनगर में फोटो पा के भेजते हैं कितना इधर विकास हुआ है, तो बोलते हैं खाली बोलने के लिए, लेकिन आके देखो हमारा मणिनगर का एरिया खाली देखो, कितनी गंदगी है, कितना रोड खराब है, और हर जगह पे कचरे कचरे है। तो रोज बोलते कि कचरा वो गाड़ी आएगी सफाई करेंगे, लेकिन कोई सफाई नाम की चीज भी नहीं है। जो बोलते करते नहीं है, खाली बोलने का सब वादा देते हैं कि ये करेंगे ये करें, कुछ नहीं होता है। बहन आप बोल रहे हैं तो जिस तरह से तो बीजेपी की ओर से फिर नरेंद्र मोदी भी सफाई अभियान कितनी बार कर चुके हैं? आप सफाई अभियान बोलते हैं लेकिन करते क्या है? अपने फोटो निकाल के देते हैं। अच्छा, यानी कथनी और करने में अंतर है, बस खाली अपना फोटो दिखा के। हाँ, कचरा कचरा पूरा तुम्हें मणिनगर में दिखाए, फोटो बना के देखते हैं कि तुम्हारे गुजरात में कितना साफ सफाई चल रहा है। एक मिनट, ये बहन क्या बोल रही है बहन आप? सफाई अभियान जब चलाते हैं तो क्या करते हैं, बाहर से कचरा लाके डाल देते हैं, फिर सब नेता लोग आके झाड़ू लेके शुरू हो जाते हैं कि हमने सफाई अभियान किया। अच्छा, यानी ये खाली बस दिखावटी है, बस करते हैं, ओनली दिखावा करते हैं। सब जगह आके देखो अभी कितना गंदा है, पीछे देखो भाईपुरे में देखो, वहाँ ईशनपुर में देखो, लांबा में देखो, सब जगह कितना गंदा है। पहले जाके तो देखो सफाई अभियान कितना चलता है, खबर पड़े थे आपको। ये झारखंड में जिस तरह से उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया है बीजेपी ने कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सिलेंडर मुफ्त में यह दिया जाएगा दीपावली में और रक्षाबंधन में, और 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा और 2100 रुपए महीना दिया जाएगा महिलाओं को। तो इसे आप किस तरह देख रही हैं? हमको भी दो ऐसा, यहाँ तो 30 साल से है, गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार, वहां जाके प्रलोभन देते हो तो यहाँ दो तो करे। प्रलोभन नहीं चाहिए हमको, देना चाहिए। हम भी मांग रहे हैं ना कि 500 रुपए में सिलेंडर हमको दो। पहले 400 में मिलता था, तब वो लोग विरोध उठाते थे कि हम सस्ती देंगे, अब सस्ती 1200 कर दिया था, तो फिर अभी तो 500 में दो। वहां पर प्रलोभन क्यों देते हो? हम वहाँ उसका हम भी विरोध करेंगे ना कि भाई हम गुजरात से है तो हमने क्या गुनाह किया? हम लोग का आपको वोट नहीं दिया, जिताया नहीं है आपको, गद्दी पे आपको नहीं बिठाया, तो फिर आप गद्दी पे बिठे हैं तो हमारा भी काम करो ना। आप लोगों ने भी उनको वोट देके जिताया है, तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है? 100% नाइंसाफी हो रही है। वोट दिया तब तो वो जीते हैं ना।
ईवीएम घोटाला करके जीते हैं कि वोट से जीते हैं, वो भी तो उनको सोचना चाहिए। आपने वोट दिया था? हमने भी दिया, किसको किन- दिया वो हम नहीं बोलेंगे, वोट तो दिया है ना, तभी तो गद्दी पे है। एक दिन जागो हम तो और भी हम बहने से बात करेंगे। क्या क्या बोलेंगे बहना? अतवे झारखंड में दिया 500 रुपया, तो हमें दो गैस का बाटले का, हमें मेहनत मजूरी वाला है, तो हमने कुछ दिया ही नहीं है। घर बेघर कर दिया है, मकान में रोड ऊपर हतु, हमें बेघर कर दिया है, भाड़ा का मकान में रहते हैं, हमें कुछ नहीं। हमें केवी रीते तुम गुजारा करे तो हमारू बन जाता है। हमें खावा पानी कुछ लाई खाते हैं, हमें लाई सब एकटा करके खाते हैं। यानी मांग के आपके खाते हैं, और आपका घर था तो उसे आपको बेघर कर दिया। हाँ, भाजपा ने मारू घर तोड़ डाला और कुछ दिया ही नहीं है। दस्तावेज भरा भरा मकान होती, मतलब कुछ दिया ही नहीं है। वो चप्पल घसी गाड़ी लगा गई, मतलब कुछ दिया ही नहीं, मकान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया बोले। तो प्रधानमंत्री, 2 लड़की है, 1 लड़का है, घर वाला बीमार रहता है, हमें 1 लाख 2 लाख पे खर्चो करो, ये सब कैसे कभी दवा आती है, ऐसे दवा कुछ नहीं देता। दवा खाने जाए पैसा लाओ, दवा खाते सब पैसा मांगते हैं, खाना पीना कुछ नहीं, मेहनत मजदूरी करके खाना है, दवा खाना कैसा पैसा पड़ता है हमें। तो आपका मकान नहीं है, भाड़ा का मकान में गिरा है, मकान में रहती हूँ त्यारे महीना खाओ के 5-5 हजार भाड़ा देता हूँ। प्रधानमंत्री की तरफ से आवास योजना को भी चलाया जा रहा है, तो आपने फिर उसकी तरह आपने आवास योजना के लिए ये भी पैसा भरा, कुछ नहीं मिला। 8 साल ऊपर हो गया, आज मकान ने कुछ नहीं मिला। क्या बोलते हैं आपको? जय जनता चाहिए छे, जन आपसे तरफ पैसा ही घर में दिखो ही भरू तो। गांधीनगर आप कहाँ पे किसके पास में गए? कमलम में जाके आई, भाजपा की ऑफिस में जाके आई, कांग्रेस की ऑफिस में जाके बधे सब पीली, कुछ नहीं करा। हजू मारी जोड़े कागळ પડ્યા છે, ભાજપના કોંગ્રેસના બધાના કાગળ મારી જોડે પડ્યા છે, એમનો લેટર પણ મારી ઉપર આવ્યો છે, તો ના બોલતા है। तो आपका मकान क्यों तोड़ा गया? એ અમારું 40 છે ને, અમારું 40 માં રહું છું, તો 40 નું મેન અંદર હતું મારું મકાન। એ રોડ આ મોદીએ કોરા કર્યા, જો કોંગ્રેસ હતી ને ત્યાં સુધી મારું મકાન ના ગયું, આ ભાજપ આવીને મને બેઘર કરી નાખી, બોલે रोड ऊपर કરી નાખી। विकास के नाम पे आपको बेघर कर दिया? बेघर कर दिया। आखी हमारा 25 बेटा मकान था, 1 नहीं 25, બધા बेघर थे। लड़का 3 लड़का वाला है, कोई 4 लड़का है, खिस्टन में બધા रहता है। अब शू करिए, 4 छोकरा था, घड़ी में मकान क्या थी मैं करिए, अथवा मकान भाव 30-40 लाख नो लई छे। हमारा पोताने मकान तोड़ी नाखे, कुछ है नहीं हमारी जोड़े, બધા बेघर કર્યા છે। बिचारा अब छोकरा लई गया છે બધા। आपका मकान का टैक्स आता था? हाँ, मारा लागू आवતું હતું, ટેક્સ દસ્તાવેજ મારા લાગલો છે, બધું મારા લાગુ આવે છે, લાઇટ બિલ પર મારા લાગુ આવે છે, તો કશું નહીં કર્યું મને। तो दोस्तों ये महिलाएं थी, जिस तरह से इनका कहना है कि मेरा मकान तोड़ दिया गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं तोड़ा गया, लेकिन बीजेपी जब आई है तो विकास के नाम पे इनके घर में जो कटिंग में जिनका तोड़ के रख दिया गया, और दस्तावेज के साथ में था, इनका टैक्स भी आता था, उसके बावजूद भी इनको बेघर किया गया है। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में चाचा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? प्रवीण सिंह श्यामजी भाई सोलंकी। प्रवीण जी, जिस तरह से झारखंड में अभी जो नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, और जिस तरह से अभी झारखंड में उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा रक्षाबंधन पे, और दीपावली में महिलाओं को 2100 रुपये दिया जाएगा, बेरोजगारों युवाओं को 5 लाख रोजगार के लिए सर्जन किए जाएंगे। तो ये सब आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें ऐसा है कि बीजेपी की 2 टाइप की नीति है। वो सूत्र देता है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन खुद बांट रहे हैं। जैसे कि यहाँ महिलाओं को सिलेंडर, और वो झारखंड में इलेक्शन के टाइम में उनको याद आता है पैसा देने का, उसके पहले नहीं आता है। इलेक्शन के टाइम में ये काम कर दिया। जैसे आयुष्मान कार्ड के लिए उन्होंने दिल्ली की पब्लिक
और वो बंगाल की पब्लिक में, उनको बाकात रखा और बाकी को आयुष्मान कार्ड देने का घोषणा किया। तो बटेंगे कटेंगे कौन करता है? कांग्रेस कर रहा है कि भाजपा कर रहा है? ये बटेंगे कटेंगे की नीति उनकी है, वो बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। तो इसीलिए पब्लिक को ये जो रेवड़ी कल्चर है उसके लिए सोचना चाहिए, और उसके लिए सोचना चाहिए कि इनको इलेक्शन के टाइम में ये क्यों याद आता है। उनको पहले कुछ पब्लिक की तकलीफें याद नहीं आती है। अच्छा, जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया है, हाँ। इससे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पे कितना असर होगा? उसमें असर कुछ नहीं है, लेकिन पब्लिक को ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा नारा दिया तो एक हो जाओ। एक होना है तो ये पूरे भारत की पब्लिक के लिए कायदा होता है कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग कायदा होता है? जैसे इलेक्शन के टाइम में आपको पैसा देने का याद है, इलेक्शन टाइम में आपको गैस का सिलेंडर देने का याद है। किसानों को तो इतना मार डाला, इतने किसानों को मारने के बाद जब इलेक्शन आया तो उनको पैसा बढ़ा दिया, उसके पहले उनको याद नहीं आया। बात यह है कि पब्लिक को यह सोचना है कि इलेक्शन के टाइम में ये लोग गुमराह कर रहे हैं, तो हमको जागरूक होना है और अपना जो वोट है वो सोच समझ के दो। चाचा, इनका कहना है कि जो पेपर लीकेज होते हैं उसके ऊपर भी हम कड़क कार्रवाई करेंगे, लेकिन गुजरात में भी कितने पेपर लीक होते हैं, तो इसके ऊपर उस तरह से एक्शन क्यों नहीं होते हैं? होते भी हैं तो जब लीक हो जाते हैं उसके बाद होता है मामला पूरा दर्ज। ये तो इनकी एक नीति है कि कोई भी कौभांड हुआ तो कमेटी बिठाओ, उसकी तपास कराओ, मैजिस्ट्रेट तपास कराओ, सीबीआई को रिपोर्ट दो, तो यहाँ ने टाइम निकल जावे और पब्लिक भूल जाएगी। पब्लिक कहां तक ये सब याद रखेगी? और आगे भी उनकी सरकार है, अधिकारी उनके हैं, तो उन्होंने कौन सी जगह एक्शन लिया, किसको अंदर किया? कुछ ही नहीं किया है। अगर जो ज्यादा आगे आ रहा है, जो बोल रहा है, तो जैसे कि वो दिल्ली में वो उसको अंदर जेल में डाल दिया, तो जो भी आगे आता है उसको ईडी और उसका रेड करके अंदर ही करते हैं। तो सच बोलने के लिए सबको दबा रहे हैं, पब्लिक डरे और कुछ बोले नहीं। तो ये चाचा का कहना है कि ये बस गुमराह कर रहे हैं जनता को। चुनावी माहौल के समय में इस तरह के नारे दिए जाते हैं, जनता को गुमराह किया जाता है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे जानने का हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? रविंदर सिंह बग्गा। बग्गा जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हैं और सभी पार्टियां अपनी एक जो परिपत्र, एक संकल्प पत्र जारी किया, जिस तरह से भाजपा ने भी किया है, उनका कहना है कि झारखंड में 2100 रुपया दिया जाएगा, अगर जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। 27 साल से गुजरात में भी सरकार है। सर, सबसे पहले तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इन्होंने 2014 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़े थे तो 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, बराबर 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, ऐसे बहुत से वादे किए थे। लेकिन बाद में उसको, ये तो चुनावी जुमला था, ऐसा कह के नकार दिया। अब इनको दिख रहा है कि महाराष्ट्र में इनकी लुटिया डूबने वाली है, महाराष्ट्र में पब्लिक इनको स्वीकार नहीं रही है, महाराष्ट्र में इन प्रकार से अलग अलग पोकरगंडा करके कैसे भी इनको सत्ता में आना है, तोड़ जोड़ करके। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी पहले तोड़ जोड़ करके कैसे इन्होंने सत्ता हासिल की, बराबर। गुजरात में आप देख रहे हो 27 साल से ये लोग सत्ता में है, बराबर। गुजरात में 2022 में इलेक्शन आया तब तो ये प्रकार का कोई प्रकार का प्रलोभन गुजरात में नहीं दिया गया, वहां पे क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि दिख रहा है कि सत्ता जा रही है। सत्ता को हटाने के लिए कोई भी हद तक गिर जाना, कुछ भी करना, झूठ फैलाना, बराबर, हमेशा गलत नीति अपनाना, ये इनकी मैनिफेस्टो की एक नीति रही है। यू टर्न मारना इनको बहुत अच्छा आता है और हमेशा मार्केट में गलत फैलाना, अफवाह फैलाना, अफवाह से अपना हिंदुत्ववाद, हिंदू मुस्लिम ये सब फैला के, जहर प्रजा के अंदर फैला के अपनी सत्ता, जैसे गोरे अंग्रेज थे वैसे ये काले अंग्रेज है, और कैसे भी करके अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अभी एक इन्होंने नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा को सर, सबसे पहले बटेंगे और कटेंगे। सबसे पहले लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए नहीं है। आप देख रहे हो कि कितना यहाँ पे ड्रग्स उतर रहा है। गुजरात की बात करूं मैं,
गुजरात में कितना एक उड़ता पंजाब पिक्चर आई थी, वैसा उड़ता गुजरात बना दिया है। लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बराबर। बटेंगे कटेंगे तब तो लोगों के पास खाने को होगा, लोग बराबर होंगे। ये खाली एक बनाने के लिए मुद्दा है, उनकी सत्ता हासिल करने की एक रणनीति है, और मार्केट में अफवाह फैलाने के लिए कुछ न कुछ नवा मुद्दा लाते हैं, और कैसे भी एन केन प्रकार से सत्ता लेने का एक वो है। एक जो इनका चुनावी ये ढंढेरा बोलते हैं ना, मैनिफेस्टो चुटनी का वो है, और कुछ नहीं है। महंगाई को लेके आप क्या? महंगाई तो आप देख रहे हैं कि कितनी आज 60 साल लगा पेट्रोल के भाव 2014 तक पेट्रोल के भाव आपने देखा होगा कितना था, उसका इंटरनेशनल रेट कितना था, कितना बैरल था, और आज उसका रेट क्या है। आप एक टू व्हीलर लेने जाओ, सामान्य से सामान्य इंसान टू व्हीलर लेता है, उसका भाव क्या था और आज क्या है 2014 के बाद। तो इन लोगों ने महंगाई को तो इस कदर बढ़ाया है कि जो सामान्य इंसान की सोचने की शक्ति से बाहर कर दिया। और सामने अगर ये लोग पगार दर बढ़ाते और क्या बोलते हैं सामान्य इंसान को जो वेतन मिलता है उसमें वृद्धि करते तो इकोनॉमिकली बराबर से चल सकता है। आज कितने देवे में भारत है वो आप हर कोई जानता है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है वो हर कोई जानता है। तो हम और भी महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से झारखंड में महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात की जा रही है, मुफ्त सिलेंडर देने की बात की जा रही है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में और वहाँ पे वो 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के खाते में 2100 रुपये डालने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो गुजरात में यहाँ से लड़के गए हैं, मणिनगर से। सबसे पहली सीट उनकी यहाँ मणिनगर में आई थी। तो यहाँ की जनता ने क्या किया है, उन्होंने कोई गुनाह किया है, तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं देने का और वहां पे देने का। जब इलेक्शन आता है तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम महंगाई घटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद तुरंत ही महंगाई बढ़ जाती है। सब्जी में देखो, पानी में देखो, यहाँ पानी के भी मीटर अभी तो कोई कोई जगह पे लगवाने के चालू कर दिए है। टैक्स भी इतना बढ़ा दिया है, जीएसटी भी 18% कर दिया है। अभी खाने के लिए बाहर भी जाते वहां पे भी खाने पे भी 18% जीएसटी भरना पड़ता है। तो आम जनता को तो सोचना पड़ता है कि हम लोग बाहर खाने जाए या घर पे बना के खाए या बच्चों को कहाँ घूमने लेके जाए, क्या करें। महंगाई जो है वो उसमें कम करने की जगह इलेक्शन जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके बाद बढ़ा देते हैं। जब पहली बार वो इलेक्शन लड़े थे तब ऐसा बोले थे कि आप एक दिन जगो, मैं 5 साल जगूंगा। अभी तो हम 5 साल से जग ही रहे हैं, पर उनकी आंख कब खुलेगी? कभी भी उनकी आंख तो खुलती ही नहीं है, हम ही जगते रहे अभी तक। पर वो तो 18 घंटे काम कर रहे हैं और बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। वो 18 घंटे काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास, पर जनता का भी तो देखना पड़ता है ना। 18 घंटे काम करते तो काम करने में करते क्या है, वो कहाँ पे कौन सा विकास बढ़ाना है, क्या करना है। अभी रिवर फ्रंट पे देखो या जहाँ पे भी देखो आप, वो लाइटिंग करने की जरूरत ही कहाँ थी, इतना खर्चा करने की जरूरत ही कहाँ है। वो सब खर्चा अब गुजरात की जनता से की जेब से ही जाता है। 18% जीएसटी भरते, महंगाई बढ़ाते और ऐसे खर्चे फालतू में करते हैं रोड पे। उससे तो अच्छा कोई दिवाली के टाइम पे कोई गरीब के घर में एक महीने का अनाज दो, या उनको कुछ पूछो कि खाना पीना है कि कपड़े वगैरह है, क्या जरूरत है वो पूछो। बीजेपी दे तो रही है अनाज गरीबों को? गरीबों को अनाज जहाँ पे देना है वहां पे एक्चुअली उनके पास तो पहुंचता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनके वहां नहीं पहुंचता है, जिनको जरूरत नहीं है वहां पे पहुंचता है। वो भी सब पॉलिटिकल की तरह ही, जो उनके पहचान वाले या अंदर के है उनको ही मिलता है, बाकी सबको नहीं मिलता। यानी उसमें भी दो तरफा हो रहा है, जो उनके खास है उनको मिल रहा है। हाँ, दो तरफा हो रहा है। जो उनके खास यानी उनके नीचे वाले, उनके नीचे जो काम करते हैं वो लोग उनकी जान पहचान में ही दे रहे हैं, बाकी सब गरीबों को नहीं मिल रहा है। सब गरीब के पास पहुंचता ही नहीं है अनाज। मेन तो 500 रुपए के सिलेंडर की बात है, तो आम जनता नहीं, पर एकदम नीचे के लेवल की जो जनता है, जो सही में जरूरतमंद है, जिनके घर पे सिलेंडर लाना होता है, वो रोज मजदूरी करके रोज खाने वाले इंसान पे ये सिलेंडर का भाव ज्यादा महंगा पड़ रहा है। खास करके उन लोगों को उनको 500 रुपए में सिलेंडर देना चाहिए। पर उन्होंने भी गरीबों को भी सिलेंडर मुफ्त कनेक्शन दिया है। मुफ्त कनेक्शन दिया ही नहीं है। अभी भी गैस की, एलपीजी की लाइन सब जगह पे है ही नहीं। एलपीजी की लाइन के लिए भी पैसे भरने ही पड़ते हैं, कहीं पे मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता है। पानी की बोतल तक बाहर मुफ्त में नहीं मिलती है, तो सिलेंडर तो ये एलपीजी की लाइन तो कहाँ से मोदी जी घर पे मुफ्त में देंगे। मोदी जी ने तो जल से नल योजना
शुरुआत की है? जल सिंगल योजना अभी नरोडा साइड सब जगह पे मीटर लगे थे पानी के, वहां पे डबल पानी का मीटर, जो पानी के मीटर लगे थे वहां पे बिल ज्यादा आ रहा था। उसकी वजह से सब जगह पे अभी एक नारा लगाया था कि पानी का मीटर कोई नहीं लगवाएगा। इसकी वजह से वो उनका वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है। बाकी पानी के मीटर भी यहाँ पे भी लगने चालू हो गए थे। तो दोस्तों ये थी जो आम जनता क्या सोचती है। जिस तरह से देश में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, प्रलोभन दिया जाता है। लोगों का कहना है कि बस इसी तरह से प्रलोभन दिया जाता है जब कहीं चुनाव होता है। बाकी जो आम जनता है उन पे क्या बीत रही है, महंगाई चरम पे है, लेकिन सरकार बस चुनावी वादे कर रही है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।